प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अगले खंड को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको हम सरल और सुगम शब्दों में समझेंगे, जो तुलसीदास द्वारा रचित बाल कांड से लिया गया है। इसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तुम तो हाँक काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरे हूँ कर घोरा। काल याने यमराज, काल को हाँक माने हाँक लगाना, जोर से बुलाना। मोह माने मुझे, धरेऊ माने रखना। तुम तो काल हाँक जन लावा। हे मुनिवर, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से, हे मुनिवर, आप तो काल को ऐसे हाँक लगा रहे हैं, ऐसे बुला रहे हैं जैसे काल भी आपके बस में है। आपने काल को बुलाया और काल मुझे मार के ले गया। तुम तो काल हाँक जन लावा, तुम तो काल को ऐसे बुला रहे हैं जैसे काल आपके बस में है। और आपने काल को बुलाया, अर्थात यमराज को बुलाया, और वो मुझे ले गया। बार बार मोहि लाग बुलावा, बार बार मुझे मारने के लिए आप काल को बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत लखन के बचन कठोरा। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुन करके परसु सुधार धरे कर घोर। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना भयानक परशा, अपना भयानक जो कुल्हाड़ी है, कर घोर माने अपने हाथ में जोर से उठा दिया, अपने हाथ में रख दिया। अब जानी दे दोष मोहि लागू, कटुआदि बालकु बध जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहूँ मरनी भा साचा। दे याने देना, दोष, दोष याने दोष होता है। लोग, लोग याने लोग। कटुवादी, कटुवादी कड़वा बोलने वाला। बधे जोगु याने मरने वाला है। बाँचा याने बचाया है। मरनी याने मरने ही वाला। साचा माने सत्य है, यही सत्य है। अब जानी दे दोष मोहि लागू, अब वह लोग मुझे दोष मत देना। अब कोई भी लोग मुझको दोष मत देना। कटुवादी बालक बध जोगू, अब कटुवादी यह कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने बालक बध जोगू यानी मारने योग्य है, मरने ही वाला है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा। बाल बिलोक, बिलोक माने देखना होता है। बाल बिलोक बच्चे को समझ करके, बालक को देख करके बहुत मैं बाँचा, बाँचा माने बचाया। मैंने बालक समझ करके लक्ष्मण को बहुत बचाया। अब यहूँ मरिने हरि भा साचा, साचा माने सत्य। अब ये सत्य है कि यह अब मरने ही वाला है, इसको अब बचने की इसकी कोई संभावना नहीं है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब प्रस्तुत में कौशिक यानी विश्वामित्र को कहा गया है। कौशिक क्षमाऊ माने क्षमा कीजिए, अपराध माने अपराध, गुण माने गुण, और गनहि माने गिनते हैं, खर माने कुठार, तेज धार वाली जो कुल्हाड़ी है, अकरुण, अकरुण माने जिसमें करुणा न हो। तो परशुराम जी की बातों को सुनकर ये कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा, कौशिक कहा क्षमा अपराधो, कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा, हे महामुनि क्षमा कीजिए, यानी लक्ष्मण जी को आप क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, बाल दोष बालकों के दोष, वाल गुण माने गुण, बालकों के दोष और गुण, गनहि माने गिनते हैं, न साधु माने सज्जन लोग यानी साधु लोग, महान लोग। बालकों के दोष और गुण को सज्जन लोग, महान लोग नहीं गिनते हैं। इसलिए हे महामुनि, आप लक्ष्मण जी को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही,
परशुराम जी फिर कह रहे हैं, खर कुठार माने कठोर कुल्हाड़ी में, कठोर परसे में, अक्रूर माने होता है जिसपे करुणा न हो, ऐसी करुणा विहीन परसा बल मेरा क्यों रुका हुआ है, मेरा परसा अभी भी रुका हुआ है, आगे अपराधी गुरुद्रोही, जबकि मेरे आगे अपराधी है और गुरुद्रोही है, मेरे गुरु का द्रोही, यानी गुरु का द्रोही यानी गुरु का अपमान जिसने किया है। गुरु का अपमान का मतलब यहाँ पर है कि मेरे गुरु यानी भगवान शिव को धनुष के तोड़ने वाले अपराधी राम और लक्ष्मण मेरे सामने हैं, मेरे आगे हैं, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी अभी रुकी हुई है। खर कुठार में अक्रूर को ही मेरी जो ये कठोर कुल्हाड़ी है और करुणा विहीन है, ये अभी रुकी हुई है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, जबकि आगे अपराधी जिन्होंने गुरु का अपराध किया है, गुरु के शिव के धनुष को तोड़ा है, वो अपराधी मेरे सामने हैं, मैंने अभी तक इनको बचाए हुए है। उत्तर देत छाणो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर देत, और ये लक्ष्मण अनाप शनाप उत्तर दे रहा है, उत्तर देते जा रहा है, और बिनु मारे, और मैंने इसको अभी मारा नहीं है, बिन मारे, और इसके उत्तर देने के बाद, इसके अनाप शनाप उत्तर देने के बाद भी मैंने इसको मारा नहीं है, इसको छोड़ रखा है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक यानी हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील और तुम्हारे विनम्रता के कारण ऐसे लक्ष्मण को मैंने अभी तक छोड़ रखा है। न त यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो ये कठोर कुल्हाड़ी, ये कठोर परसा कब को इस बालक को मार देता, समाप्त कर देता। गुरही उरनी होता हूँ श्रम थोड़े, और गुरही माने गुरु का, उरन माने उरण हो जाता, श्रम माने परिश्रम होता है, थोड़े माने थोड़े से, यानी गुरु का ऋण, गुरु का जो ऋण है, गुरु का ऋण यानी गुरु का ऋण का मतलब यह है कि मेरे गुरु का अपमान जिन्होंने किया है, यानी शिव का धनुष जिसने तोड़ा है, वो मेरा गुरु का द्रोही है। तो मैं इस गुरु का जो मुझ पे ऋण है, इस ऋण को थोड़े से परिश्रम से ही मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। अर्थात इस लक्ष्मण जी को मार करके मैं, मेरे जो गुरु का ऋण मुझ पर है, ये थोड़े से परिश्रम, थोड़े से काम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, अर्थात इस लक्ष्मण जी को मार देता। लेकिन मैंने अभी तक इसको बचाए हुए है, इसको मारा नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे कौशिक यानी हे विश्वामित्र, तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण ही मैंने लक्ष्मण को बचाए रखा है, यानी मारा नहीं है। आगे ये दोहा है, गाधिसु नु कहा हृदय हंसी, मुनई हरियरे सूज, अयमय खांड न उखमई, अजऊ न बूझ अजू। गाधिसु माने होता है, गाधिसु माने गाधी का पुत्र, यानी विश्वामित्र को कहा गया है, विश्वामित्र के लिए है। हंसी माने हंसना। अयमय, अयमय होता है लोहे का बना हुआ। खांड, खांड माने खांडी हुआ, खड्ग। उखमय, उखमय, उख माने होता गन्ने, गन्ने का बना हुआ। बूझ अजू माने अभी तक नहीं समझे। विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर मन ही मन कह रहे हैं कि परशुराम को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, ये इनके बारे में नहीं जानते। अयमय खांड न उखमय, परशुराम जी यह नहीं जानते कि राम लक्ष्मण लोहे की बनी खांड यानी खड्ग हैं। उखमय यह गन्ने की बनी खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही चूसा जाए यानी निचोड़ा जाए। मुझे दुख है कि मुनिवर यानी परशुराम जी अभी तक भी राम और लक्ष्मण की ताकत और प्रभाव को नहीं समझ पाए, बल इसका मुझे खेद है, इसका मुझे दुख है कि राम और लक्ष्मण को पहचानने में परशुराम जी अभी तक नाकाम रहे हैं, अभी तक नहीं समझ पाए हैं।
इस तरह से ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये खंड भी समाप्त हो गया है। आप इसको बार बार पढ़िए, इसका अर्थ स्वतः ही समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।